नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रकम की तब्दीली की मकदार में कमी के बाद अवाम मजीद मुश्किलात से दो चार, बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल। बड़े नोटों की मनसूखी से वज़ाइफ की तकसीम पर कोई असर न पड़े, ओहदेदारों को वजीर पंचायत राज की हिदायत। बायोमेट्रिक तरीका अख्तियार करने का मशवरा। पुराने नोट्स को तब्दील करने के नाम पर झांसा दिए जाने के वाकयात मंजर आम पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हदूद में 3 अफराद गिरफ्तार। और बालापुर चौराहे के पास खौफनाक हादसा, लारी ने बाइक सवार को 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए रोन डाला। दिलखराश मंजर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत की जानिब से पुराने नोटों की तब्दीली की हद को कम कर दिए जाने के बाद अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहर के बैंक्स में कतारों का सिलसिला बरकरार है और बाज़ बैंकों में अवाम को बरहम भी देखा जा रहा है। SBI नामपल्ली ब्रांच पर भी जुमे को टोकन्स की तकसीम के दौरान अफरा तफरी देखी गई। बताया गया कि दोपहर को जारी किए जाने वाले टोकन्स दूसरे दिन सुबह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बैंक के पास मौजूद अवाम ने शिकायत की है कि वो टोकन लेकर सुबह से कतार में खड़े हैं और दोपहर के वक्फे के बाद उनमें रकम तब्दील की गई। दूसरी तरफ बैंक इंतजामिया का कहना है कि रकम ताखीर से पहुंचने की वजह से तब्दीली के अमल में ताखीर हुई है। वजीर पंचायत राज जे कृष्ण राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बड़े नोटों की मनसूखी से वज़ाइफ की तकसीम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सेक्रेटेरिएट में आला ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम वज़ाइफ की इजराई और तकसीम को मौसर अंदाज में अंजाम देने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में दस्तियाब 100 और 500 रुपए के नोटों की तादाद की तफसीलात हासिल की जाए। गुज़िश्ता महीने में बैंक और पोस्ट ऑफिस के तहत दिए गए वज़ाइफ का जायजा लें। बायोमेट्रिक तरीके के जरिए वज़ाइफ तकसीम किए जाएं। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 1 जनवरी से तेलंगाना के 31 अजला में स्किल डेवलपमेंट तरबियती मराकज़ कायम करने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। DCP साउथ जोन वी सत्य नारायण ने जुमे को मुख्तलिफ बैंक्स का दौरा करते हुए नोटों की तब्दीली के लिए किए गए इंतजाम और अवाम के मसाइल का जायजा लिया। DCP ने बैंक ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए रकम की तब्दीली के काउंटर्स में इजाफे का मशवरा दिया। DCP ने ओहदेदारों से दरख्वास्त की कि ऐसे इंतजाम को यकीनी बनाएं कि अवाम को मुश्किलात पेश न आएँ। इस मौके पर एडिशनल DCP साउथ जोन बाबू राव ने बताया कि साउथ जोन में पुलिस के इंतजामात से अवाम मुतमईन है और पुलिस कतारों में खड़े अवाम की रहनुमाई भी कर रही है। अपना साउथ जोन में जितने भी बैंक्स है पूरा जगह हम फिरे थे, उधर पूरा बंदोबस्त अच्छी तरह से चल रहा है। पब्लिक भी बहुत उम्मीद से ठहरा हुआ है लाइन पे और पुलिस की तरफ से हर जगह अच्छा इंतज़ाम कर चुके हैं हम। साथ साथ में पुलिस तरफ से पानी का भी इंतज़ाम करें। जितने भी लोग धूप में लाइन पे ठहर के जो पैसों के लिए लोग बैंक के ठहरे हुए हैं वो लोगों के लिए पानी का भी इंतज़ाम कर चुके हैं। बंदोबस्त अच्छा चल रहा है, पब्लिक भी मुतमईन है इसके बाद में। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली DK अरुणा ने कहा है कि वजीर आला सेटलमेंट के लिए दिल्ली गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद वज़ीर आला की अवाम की मुश्किलात नजर आईं। DK अरुणा ने वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी एक जुनूनी है। नरेंद्र मोदी ने यह सर्जिकल स्ट्राइक आम आदमी पर किया है। उन्होंने कहा कि बड़े नोटों की मनसूखी के फैसले के पीछे सियासी साजिश है। नरेंद्र मोदी खुद को मकबूल करना चाहते हैं। DK अरुणा ने कहा कि काले धन के लिए किए गए फैसले से अवाम को आखिर क्या फायदा होगा।
क्या आवाम के खाते में रकम जमा होगी? क्या बदनवानियों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा या फिर काला धन जमा नहीं होगा? इन तमाम बातों की वजाहत करनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए ही यह फैसला किया गया है। हाँ, केसीआर अपना सेटलमेंट करने के लिए जा रहा, अपना राष्ट्र का सेटलमेंट करने के लिए जा रहा। अभी इतने दिन चुप रहा, एक दिन भी एक बात नहीं निकाला उनके मुंह से। अचानक कल शाम में याद आया कि दिल्ली जाना, आज टिकट बुक कर लिया तो दिल्ली जा रहे प्रधानमंत्री से बात करने के लिए। कल उनको टाइम मिला, कल बात करा, तो अभी दिल्ली जाके फिर अपना सेटलमेंट कर लेता यार, अपना तेलंगाना का सेटलमेंट कर लेके आता। अपने एक दिन 2 दिन इंतजार करेंगे। दोनों एक ही तरफ के, एक ही जैसा है ना, दोनों तो एक ही मेंटालिटी के है। उससे ज्यादा क्या बोलना हुआ, इन्होंने छोटा मोड़ी है, उन्होंने बड़ा मोड़ी है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से गरीब अफराद की लाशों को उनके मकानात मुंतकली के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट खिदमात फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी, नायब वजीर आला महमूद अली और दूसरे वज़रान ने इन गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। गांधी हॉस्पिटल के अहाते में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने बताया कि हुकूमत की सहूलत से गरीब आवाम को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में इन गाड़ियों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि बड़े नोटों की मनसूखी पर कांग्रेस पार्टी को अपना वाज़ेह मौक़िफ़ ज़ाहिर करने के बजाय वज़ीर आला पर तनकीदें करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरकजी फैसले के बाद रियासत पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेने के बाद ही दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वाज़ेह तौर पर बड़े नोटों की मनसूखी के खिलाफ है तो वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का साथ क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ऐसे किसी भी फैसले की तायद नहीं करेंगे जो अवाम को नुकसान पहुंचाने वाला हो। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सेटलमेंट के लिए दिल्ली गए या फिर अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए गए, इसकी वजाहत जरूर की जाएगी। टीएनजीओ ने नोटों की तब्दीली के अमल से पैदाशुदा बहरान से निपटने में तेलंगाना हुकूमत को मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। जुमे को टीएनजीओ का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासत भर से 120 नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद टीएनजीओ के सदर हुसैनी मुजीब ने बताया कि मुलाजमीन के मसाइल, जिनमें हेल्थ कार्ड्स और पीआरसी पर अमलावरी भी शामिल है, तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि आंध्रा में बरसर खिदमत तेलंगाना मुलाजमीन की वापसी के सिलसिले में भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई जाएगी। सदर टीएनजीओ ने बताया कि इस वक्त रियासत माली मसाइल से दो चार है, लेकिन रियासत के मुलाजमीन हुकूमत के साथ मुमकिन ताउन करेंगे। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने मुशीराबाद के भोलकपुर में आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों और दुकानात को शहर के मज़ाफाती इलाकों में मुंतकिल करने के अमल में तेजी लाने की हिदायत दी है। कमिश्नर बलदिया ने इस सिलसिले में आला सतही इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। भोलकपुर में चमड़े, प्लास्टिक और लोहे के स्क्रैप की 535 कंपनियां हैं, जिससे आलूदगी में इजाफा हो रहा है। आतिशबाजी के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। इसी के पेश नज़र इंसानी हकूक़ कमीशन और लोक आयुक्ता ने भी इन कंपनियों को शहर के मज़ाफाती इलाकों में मुंतकिल करने की हिदायत दी थी। चमड़े की कंपनियों को चिंगिचरला, प्लास्टिक और लोहे के स्क्रैप की दुकानात को मिर्चल के अदोयालाबाद मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में इजलास तलब करते हुए क़तई फैसला लिया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि 533 कंपनियों को JNNURM के तहत तामीर किए गए मकानात को कारोबार के लिए मख्तस किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने पुराने नोटों को तब्दील करने के बहाने झांसा देने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने वेंकट समादो, श्रीनिवास, पुशला अश्वनी और बी श्रीनिवास को गिरफ्तार किया। इन तीनों ने एक शख्स की रकम तब्दील करके नए नोट देने के लिए पुराने नोट्स हासिल किए और फरार हो गए, जबकि इस टोली के 2 अफराद विजय अमरनाथ और कृष्णा पार्वती अब भी फरार बताए गए हैं। डेंगू मर्ज से मुतासरा मरीजों की रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खातरी ने दुरुशहवार हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद डेंगू से मुतासर हुए हैं। रुकन असम्बली चारमीनार ने बताया कि तमाम मरीजों के मकान नंबरात हासिल किए गए हैं और इसकी तफसीली रिपोर्ट कमिश्नर बलदिया को भी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पुराने शहर में कचरे की निकासी मौसर तरीके से न होने की वजह से डेंगू मर्ज फैलता जा रहा है और इससे आवाम की जान को खतरा लाहक हो चुका है। उन्होंने बलदिया से मुतालबा किया कि कचरे की निकासी के साथ साथ मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाते हुए आवाम को इस मर्ज से निजात दिलाई जाए। चार मीनार असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में मसलन हिम्मतपुरा, काजीपुरा, नूर खां बाज़ार, हुसैनी आलम, ये तमाम मुकामात पर डेंगू के केसेस हुए और दुर्र शहर हॉस्पिटल में लोग एडमिट हैं यहाँ पर और ज़्यादातर कमसिन मासूम बच्चे हैं। एक तो 7 महीने का बच्चा है, उससे बढ़ के 2 साल के, 4 साल के से इत्तला मिलने पर यहाँ पर आकर उनका मुआयना किया गया। डॉक्टरों से उनकी कैफियत ली गई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को इत्तला मिली तो उनकी हिदायत पर ये तमाम मरीज़ों का, पेशेंटों का मुआयना किया गया, उनकी इयादत की गई और उनके मकान नंबर भी लिए गए। मसला सिर्फ ये है कि कमिश्नर बल्दिया को तवज्जो दिलाई जाएगी कि पुराने शहर में गंदगी इतनी बढ़ते जा रही है, सफाई नहीं हो रही है, गार्बेज की लिफ्टिंग नहीं है, कचरा सही तौर पर नहीं उठ रहा है, जिसकी वजह से ये ख़तरनाक बीमारी में लोग मुब्तला हैं। इससे पहले कि कोई जानलेवा वाक़या खुदा न खास्ता हो, बल्दिया का काम है कि यहाँ पे सफाई के मौसर इंतजाम करे, मेडिकल टीम को भेजें। बाज़ाब्ता इन पेशेंटों के मकान नंबरों को नोट किया गया तो कमिश्नर बल्दिया को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। एक अरसे दराज से शहर हैदराबाद में, खुसूसन पुराने शहर में कचरे की निकासी का माकूल इंतज़ाम नहीं हो रहा है। कई सालों से यहाँ पर तवज्जो दिलाई जा रही है। अब तो यह हद हो गया कि दुर्र शहर हॉस्पिटल में सिर्फ 4 मीनार असम्बली हल्के के पेशेंटों को देखने आए तो दीगर मोहल्ले के लोग भी वहाँ पर हैं। मजनूई तौर पे पुराने शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में, ज़्यादातर मोहल्ले जात में गंदगी है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बल्दिया की तरफ से कोई दवाओं का छिड़काव नहीं है, कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाते यहाँ पर। इसलिए ये कचरे की निकासी होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। बल्दिया के कमिश्नर से मुलाकात करके नुमाइंदगी करेंगे। इन मुकामात पर जहाँ के लोग हैं, ये जिन बस्तियों में हैं, वहाँ सफाई का माकूल इंतज़ाम करेंगे और मेडिकल कैंप भी लगवाएंगे ताकि मज़ीद लोगों को इससे दुश्वारी ना हो, लोगों को बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, बच्चों की हिफाजत हो सके। इसका मुआयना किया गया। इंशाअल्लाह इसके लिए मौसर तौर पर नुमाइंदगी करके इनके सद्भाव के लिए कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। तेलंगाना कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजमतुल्लाह हुसैनी कहा है कि टीआरएस पार्टी 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए वो 4% तहफ़्फ़ुज़ात का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी 2001 में वजूद में आई, उस वक्त कांग्रेस ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे। उस वक्त नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली का भी कोई सियासी वजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर महमूद अली में हिम्मत है तो वो वज़ीर आला पर दबाव डालकर एडवोकेट जनरल राम कृष्णा रेड्डी को हटाए, क्योंकि राम कृष्णा रेड्डी ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत में दाखिल की गई दरख्वास्त के असल दरख्वास्त गुजार हैं। उन्होंने नायब वज़ीर आला को मशवरा दिया कि वो अवाम को गुमराह करने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर पी सत्यनारायण ने कहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू की जायदाद सिर्फ 50 लाख रुपए मालियती है तो नोट बरा वोट का मुकदमा लड़ने वाले वकील को वो यौमिया 10 लाख रुपए किस तरह अदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूख करने के फैसले को अपना कहने वाले चंद्रबाबू नायडू अपने हामियों के जरिए वही पुराने नोट तब्दील करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट मुकदमे में चंद्रबाबू नायडू के वकील ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि वोट डालने के लिए रकम दी जाती है तो वो इंसदाद रिश्वत कानून के तहत नहीं आती। इस तरह के दलाइल से चंद्रबाबू नायडू अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। एर्रागड्डे के फुटपाथ पर कायम फर्नीचर की दुकानात को बर्खास्त करने पर मुकामी ताजरीन ने बलदी अहदेदारों के खिलाफ एहतजाज किया। ताजरीन ने बताया कि कोकटपल्ली बस डिपो के मैनेजर मल्ला रेड्डी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, लेकिन डिपो मैनेजर ने बताया कि ये ताजरीन फुटपाथ के अलावा बस स्टॉप के शेड पर भी कब्जा करते हुए कारोबार कर रहे थे, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन ताजरीन ने कहा कि वो पिछले 40 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले भी ट्रैफिक और बलदिया के अहदेदारों की तरफ से उन्हें हरासा किया गया था। अब आरटीसी के अहदेदार भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। बालापुर चौराहे के पास हुए दिलखराश हादसे में लारी ने बाइक सवार को रोन डाला।
ऐनी शाहीन के मुताबिक लापरवाह लारी ड्राइवर मुकाम वाक़े पर ही हलाक होने वाले शंकर की लाश को 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस हादसे में शंकर के साथ बाइक पर सवार एक और नौजवान प्रभु भी शदीद जख्मी हो गया, जिसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। लारी ड्राइवर मफरूर बताया गया है। मीरपेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। नामपल्ली की यूसुफैन कॉलोनी में 2 कारों के बशमूल 3 बाइक्स को आग लगा दिए जाने के वाक़े से सनसनी देखी गई। कॉलोनी में एक मकान के सामने लगाए गए शादी के मंडप को भी जला दिया गया। पुलिस ने जब मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की तो इन वाक़यात के पीछे पागल शख्स अली को मुलव्विस पाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अली की शिनाख्त की गई। इस तरह के वाक़यात से अवाम में काफ़ी खौफ देखा गया। बताया गया कि इससे पहले भी अली ने चैपल रोड के पास एक गाड़ी को आग लगा दी थी। इतना ही नहीं, साबिक़ में अली ने पागल खाने की दीवार में शिगाफ करते हुए फरारी इख्तियार की थी। हबीबनगर पुलिस ने अली को तहवील में लेते हुए उसे मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। वालनगर पुलिस ने चारशंबे की रात गोली चलाकर एक शख्स को शदीद जख्मी करने के इल्जाम एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वालनगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नागिरेड्डी पर गोली चलाने वाले प्रभु को गिरफ्तार किया, जिसने नागिरेड्डी पर इसलिए गोली चलाई कि उसने 300 मुरब्बा गज अराजी के प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स ने उत्तर प्रदेश से 30,000 रुपये में एक बंदूक और 5 राउंड कारतूस खरीद कर लाकर नागिरेड्डी को अपना निशाना बनाया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से बंदूक और कारतूस बरामद कर लिया है। खानगी कॉलेज के लेक्चरर की तरफ से क्लासरूम में बेइज्जती करने पर दिल बर्दाश्त होकर एक तालिबा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया सनतनगर के इलाके मोती नगर शंकर मठ में पेश आया। मुकामी इंस्पेक्टर सुदर्शन के मुताबिक नारायणा कॉलेज SR नगर की साल दुवम की तालिबा श्री वर्षा को पिछले 10 दिनों से कॉलेज लेक्चरर प्रेम कुमार हरासा कर रहा था। उसने क्लासरूम में ही दूसरे तालिबात की मौजूदगी में श्री वर्षा की बेइज्जती की। इसी बेइज्जती से दिल बर्दाश्त होकर श्री वर्षा ने मोती नगर में वाक़ अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान की शिकायत पर सनतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। एक तरफ मरकजी हुकूमत काले धन को बाहर लाने के लिए इक़दामात का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ महकमे पुलिस के होमगार्ड ने माली मुश्किलात की वजह से खुदकुशी कर ली। सोमला नगर विकाराबाद के रहने वाले 37 साला सोमला नायक ने अपने मकान में फांसी लेकर यह इंतहाई इक़दाम किया। मुतवफ़ी के भाई ने मीडिया को बताया कि नायक 5 लाख रुपए का मखरूज था, जिसकी वजह से उसने जहनी दबाव का शिकार होकर फांसी ले ली। वेजोन टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर्स की फिलिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रहीम और नबी सीताराम बाग और आसिफ नगर के इलाके में सिलेंडर्स की फिलिंग कर रहे थे। मुसद्दक़ इत्तला पर पुलिस ने धावा करते हुए 22 घरेलू, 4 कमर्शियल और 8 छोटे सिलेंडर्स को जब्त कर लिया। दोनों को मजीद कार्रवाई के लिए हबीबनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रकम की तब्दीली की मकदार में कमी के बाद अवाम मजीद मुश्किलात से दो चार, बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल। बड़े नोटों की मनसूखी से वज़ाइफ की तकसीम पर कोई असर न पड़े, ओहदेदारों को वजीर पंचायत राज की हिदायत, बायोमेट्रिक तरीका अख्तियार करने का मशवरा। पुराने नोट्स को तब्दील करने के नाम पर झांसा दिए जाने के वाकयात मंजर आम पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हुदूद में 3 अफराद गिरफ्तार। और बालापुर चौराहे के पास खौफनाक हादसा, लारी ने बाइक सवार को 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए रोन डाला। दिलखराश मंजर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम का पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।